students, welcome to online classes of Bishop Academy. Today I am going to teach about class 9th biology topic structure of cell. Students, हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को सेल के इंट्रोडक्शन के बारे में, सेल के शेप एंड साइज के बारे में और कुछ बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में हमने आपको पढ़ाया है. स्टूडेंट्स, आज हम आपको सेल के स्ट्रक्चर के डिटेल्स के बारे में बताएंगे कि सेल में कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, क्या क्या पाया जाता है सेल के अंदर. तो स्टूडेंट्स, पहला हमारा टॉपिक ही है स्ट्रक्चर ऑफ सेल. स्ट्रक्चर ऑफ सेल होता क्या है कि इफ़ वी स्टडी ए सेल अंडर ए माइक्रोस्कोप, अगर हम किसी माइक्रोस्कोप से अगर किसी सेल की स्टडी करते हैं तो वी शुड कम अक्रॉस 3 फीचर्स. तो उसमें हम 3 फीचर्स देखते हैं. वो 3 फीचर क्या होते हैं? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 3 फीचर कौन कौन से होते हैं. प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म. ये 3 फीचर हमें पहले दिखाई देते हैं अगर हम किसी सेल को माइक्रोस्कोप से क्या करें, स्टडी करें. इन ऑलमोस्ट एवरी सेल, हर एक सेल में प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. ये माइक्रोस्कोप से देखने पे, स्टडी करने पे ये 3 लेयर हमारे सेल में दिखाई देते हैं. ऑल activities inside the cell and interaction of the cell with its environment are possible due to these features. तो कह रहा है कि जो भी सेल के अंदर एक्टिविटीज़ होती है, जो भी उसका जो इंटरेक्शन या जो भी सेल के साथ जो भी उसकी इन्वायरमेंट के साथ वो कैसे अपने आप को सर्वाइव कर सकता है, कैसे वो डेवलप हो सकता है, किस इन्वायरमेंट पे वो अपने आप को ग्रोथ कर सकता है. तो इस तरह की सारी जो फीचर्स होती हैं उसको हम इस 3 जो लेयर हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, इन सब के से ही हम उसको बेसिकली समझ सकते हैं कि इनमें क्या चीज़ें होती है, क्या उस सेल के अंदर कौन कौन सी फीचर पॉसिबल हो सकती है. तो ये 3 जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में बेसिक होते हैं. हर एक सेल में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं. तो स्टूडेंट्स, हम देख लेते हैं जो 3 बेसिक लेयर क्या होते हैं. बेसिक क्या होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा न्यूक्लियस, तीसरा साइटोप्लाज्म. अब साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्म में अंदर कुछ ऑर्गेनेल्स होती हैं. ऑर्गेनेल से पहले कुछ और भी थोड़ी सी मटेरियल होता है, जैसे साइटोप्लाज्म के अंदर जो लिक्विड मटेरियल होता है उसे हम साइटोसोल बोलते हैं. और इसके अंदर साइटोसोल के अंदर छोटे छोटे, यानी कि जब उसे माइक्रोस्कोप से देखा जाएगा तो बहुत ही माइन्यूट लेवल पे एक छोटे छोटे सेल ऑर्गेनेल्स दिखाई देते हैं. इनकी सेल के अंदर एक ऑर्गन होते हैं जिसे हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स. तो सेल ऑर्गेनेल्स दिखाई देते हैं. और ये सेल ऑर्गेनेल्स क्या हो सकते हैं? जैसे कि हो सकता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. क्या हो सकता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो सकता है, गोल्गी बॉडी हो सकता है, लाइसोसोम हो सकता है, वैक्यूल्स हो सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, सेंट्रोसोम, साइटोस्केलेटन. इसके अलावा भी और कुछ भी और होते हैं. हम आइए देखते हैं इसके डिटेल्स में. पहला हमारा हेडिंग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. देखिए ये स्टूडेंट्स एक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड का बना हुआ एक लेयर होता है. ये हर एक सेल में प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. यानी कि एक्सट्रीमली डेलिकेट, थीन, इलास्टिक, लिविंग एंड सेमी प्रीमेबल मेम्ब्रेन. ये क्या होता है कि बहुत ही इलास्टिक, यानी कि इलास्टिक, लिविंग और थीन, पतला लेयर होता है सेल के ऊपर. उसे हम कहते हैं सेमी प्रीमेबल मेम्ब्रेन. सेमी प्रीमेबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है कि उसके अंदर जो भी इनकी कंसंट्रेशन, यानी कि मान लीजिए उसके अंदर हायर कंसंट्रेशन है, इन्वायरमेंट में लो कंसंट्रेशन है, तो हायर से लो की ओर जो भी मटेरियल हो फ्लो हो सके. इस तरह का मेम्ब्रेन हो कि हायर से लो की तरफ अगर उसमें कोई मटेरियल फ्लो हो रहा है तो इस तरह के मेम्ब्रेन को हम कहते हैं सेमी प्रीमेबल मेम्ब्रेन. तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये सेमी प्रीमेबल मेम्ब्रेन होता है, क्योंकि इसमें जो भी कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, वाटर हुआ, चाहे इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर हो, तो वो एक दूसरे को एब्जॉर्ब कर सकते हैं और बाहर भी निकाल सकते हैं. जैसे डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के थ्रू ये प्रोसेस होती रहती हैं. अगला है मेड अप ऑफ 2 लेयर ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स इन विच प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर फ्लोटिंग. देखिए ये 2 लेयर, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि ऊपर जो ब्लू कलर का जो लेयर है ये 2 लिपिड के लेयर से बना होता है और इसके बीच में क्या होता है, फ्लो करता है प्रोटीन का मॉलिक्यूल्स. इसके बीच में प्रोटीन का मॉलिक्यूल्स फ्लो करता हुआ दिखाई देता है. थिकनेस वेरी फ्रॉम 75 to 110 एंगस्ट्रॉम. यानी कि इसकी जो थिकनेस, जो मोटापा होती है, मोटाई होती है, वो 75 से 110 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 75 to 110 एंगस्ट्रॉम होता है. कैन बी एब्जॉर्ब अंडर ए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ओनली. इसे हम सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं.
इसे नेक्ड आइज नहीं देख सकते। इसका क्या फंक्शन होता है? इसका फंक्शन होता है कि मेंटेन्स द शेप एंड साइज ऑफ सेल, यानी कि ये सेल के शेप और साइज को मेंटेन करता है। दूसरी चीज़ की प्रोटेक्ट इंटरनल कंटेंट्स ऑफ द सेल, यानी कि ये इंटरनल कॉन्टेक्ट क्या करता है कि प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इंटरनल कॉन्टेक्ट, सेल के अंदर जो इंटरनल कॉन्टेक्ट होते हैं उसे प्रोटेक्ट करने का काम करता है। रेगुलेट्स एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द सब्सटेंस इन आउट ऑफ द सेल, यानी कि ये ही इस पे ये रेगुलेट करता है इस सेल के अंदर क्या चीज़ की ज़रूरत है कि उसको अंदर चाहिए, क्या चीज़ ज़रूरत नहीं है तो वो बाहर निकालने के लिए, यानी कि एग्जिट और इंटर के लिए, एंट्री के लिए ये मेम्ब्रेन रिस्पॉन्सिबल होता है सेल में। और दूसरा चीज़ क्या है? मेंटेन होम्योस्टेटिस। होम्योस्टेटिस यानी कि इसके अंदर वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड जो भी सब्सटेंस होते हैं उसको मेंटेन करके रखता है। यह उसको क्या करता है कि अगर मान लीजिए कि सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गया, वाटर लेवल कम हो गया, तो इन चीज़ को वो मेंटेन करने का काम करता है कि उसको कार्बन डाइऑक्साइड कितना चाहिए, वाटर कितना चाहिए एक सेल के अंदर, तो उस चीज़ को ये मेंटेनेंस करके रखता है। दैट मीन्स कि वो होम्योस्टेटिस करके रखता है। तो ये इसका फंक्शन होता है। नेक्स्ट क्या है? सेल वॉल। देखिए ये स्पेशली एनिमल सेल में नहीं पाया जाता, ये ओनली प्लांट सेल में पाया जाता है सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है? सेल वॉल जो होता है वह सेलुलोज का बना होता है। किससे बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। और इसमें पेक्टिन की पतली पतली थीन इलास्टिक कह सकते कि यार धागे की तरह एक स्ट्रक्चर दिखाई देती है जिसे पेक्टिन बोला जाता है। और इसके ऊपर देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और हेमीसेलुलोज। ये सेलुलोज और हेमीसेलुलोज, यानी कि सेलुलोज के अलावा भी एक छोटे छोटे लेयर्स होते हैं, उसे कहते हैं हेमीसेलुलोज। तो ये मेनली सेलुलोज और हेमीसेलुलोज से और पेक्टिन से बना हुआ एक वाल है जो प्लांट्स में पाया जाता है, एनिमल्स में नहीं पाया जाता है। ये क्या होता है? क्योंकि एनिमल्स इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते, प्लांट्स इसको ह्यूमन बॉडी इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता, बल्कि एनिमल्स जो होते हैं, जो डोमेस्टिक एनिमल जैसे कि बुफेलोज, काऊ जो होती हैं, अगर इसको खा लें तो प्लांट्स को अगर खा लेती है तो आराम से डाइजेस्ट कर लेती हैं। तो सेलुलोज ह्यूमन बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं होता, ओनली एनिमल्स के अंदर डाइजेस्ट हो सकता है। ये क्या होता है कि नॉन लिविंग एंड आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल, यानी कि ये नॉन लिविंग होता है, ये निर्जीव होता है, यानी कि इसमें कोई ये नॉन लिविंग होता है। अगर प्लांट्स के ऊपर का कवर हटा दो तो प्लांट डेड नहीं कर सकता, यानी कि नॉन लिविंग कवर होता है, प्लांट सेल के ऊपर प्रेजेंट होता है। और क्या होता है कभी कभी प्लांट और बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया भी होते हैं तो उसके ऊपर भी पाया जाता है। कैन बी टॉट रिजिड एंड समटाइम्स फ्लेक्सिबल, यानी कि क्या होता है तो रिजिड होता है, क्या होता है? रिजिड होता है और समटाइम्स फ्लेक्सिबल भी होता है। ठीक है, मेड अप ऑफ सेलुलोज। ये किससे बनता है? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन से बना होता है। ये तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। किससे? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन से मिलकर बना होता है। मे बी थिन और थिक, ये पतला और मोटा दोनों हो सकता है। मल्टी लेयर स्ट्रक्चर, ये मल्टी लेयर भी स्ट्रक्चर हो सकता है। थिकनेस वेरीज फ्रॉम 50 to 1000 एंगस्ट्राम, यह 50 से 1000 एंगस्ट्राम मोटा हो सकता है। इसका फंक्शन क्या है कि प्रोवाइड्स डिफिनाइट शेप, स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी, यानी कि ये किसी भी प्लांट सेल को एक शेप और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करता है, रिजिडिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। प्रिवेंट्स ड्राइंग अप, यानी कि ऑफ सेल, ये सेल को सूखने से बचाता है, यानी कि ये प्रोटेक्ट करता है कि इस पर जब उसके अंदर जो सेल के अंदर जो वाटर हो वो जल्दी से क्या हो, बाहर ना निकल सके, तो इससे भी बचाता है। यानी कि जब अगर सेल के अंदर से वाटर निकल जाएगा तो सेल क्या हो जाएगा? सूख जाएगा, ड्राइंग हो जाएगा। तो इससे ये बचाने का काम करता है कि सेल सूखने ना पाए, ड्राइंग ना होने पाए। नेक्स्ट क्या है इसका? हेल्प इन कंट्रोलिंग सेल एक्सपेंशन, यानी कि सेल को एक्सपेंशन से क्या करता है? कंट्रोल करता है, यानी कि सेल को फूलने से भी बचाता है। प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम द इंटरनल पैथोजन, यानी कि ये एक्सटर्नल पैथोजन, यानी कि ये बाहरी पैथोजन जैसे वायरस, बैक्टीरिया, फंगस को सेल के अंदर, वो प्लांट सेल के अंदर एंट्री ना कर पाए, इससे भी प्रोटेक्ट करने का काम करता है ये सेल वॉल। अगेन न्यूक्लियस क्या होता है कि ये न्यूक्लियस एक देखा जाए कि सेल के सेंटर में ये पाए जाने वाला एक सब्सटेंस होता है। तो देखते हैं कि डेंस स्फेरिकल बॉडी लोकेटेड नियर द सेंटर ऑफ द सेल, यानी कि ये एक डेंस स्फेरिकल बॉडी होता है जो कह सकते हैं कि सेल के सेंटर में क्या होता है? सिचुएटेड होता है, लोकेटेड होता है। डायमीटर वेरीज फ्रॉम 10 to 25 माइक्रोमीटर, यानी कि ये 10 से 25 माइक्रोमीटर का क्या होता है? डायमीटर का होता है। प्रेजेंट इन ऑल सेल, ये हर एक सेल में प्रेजेंट होता है। एक्सपेक्ट रेड ब्लड सेल एंड सिल्यूट ट्यूब सेल्स, यानी कि ये
रेड ब्लड सेल और सीव ट्यूब सेल्स के अलावा ये सभी सेल में क्या होता है, लगभग सभी सेलों में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। वेल डेवलप्ड इन प्लांट एंड एनिमल सेल, ये प्लांट और एनिमल सेल में क्या होता है, वेल डेवलप्ड होता है, बहुत ज़्यादा डेवलप होता है। अनडेवलप्ड इन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी कि ये बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर अनडेवलप्ड होता है। मोस्ट ऑफ द सेल आर यूनिन्यूक्लिएटेड हैविंग ओनली वन न्यूक्लियस, यानी कि यूनिन्यूक्लिएटेड दैट मीन्स कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव द यूनिन्यूक्लिएटेड न्यूक्लियस, यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होता है जिसे हम बोलते हैं यूनिन्यूक्लिएटेड, यानी कि विच ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ ए वन सेल और वन न्यूक्लियस, वन सेल इज कॉल्ड यूनिसेलुलर और हैविंग वन न्यूक्लियस इज कॉल्ड यूनिन्यूक्लिएटेड। तो ये एक न्यूक्लिएटेड इज प्रेजेंट होता है। फ्यू टाइप्स ऑफ सेल हैव मोर देन वन न्यूक्लियस, यानी कि कुछ जो बहुत सारे ऐसे सेल हैं कि क्या होता है, एक से ज़्यादा भी रखते हैं, जैसे कि स्केलेटल मसल सेल्स, जो हमारे स्केलेटल और मसल सेल होते हैं उसमें वो फ्यू टाइप्स ऑफ सेल्स है मोर देन, यानी कि कुछ ज़्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं, उसमें 1 से 2 या 2 से 4 न्यूक्लियस पाए जा सकते हैं। देख सकते हैं ये एक न्यूक्लियस के अंदर का फिगर है, इसके अंदर क्या क्या पड़ जाता है, न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, न्यूक्लियोलस होता है जो बीच में रेड कलर का दिखाई दे रहा है, क्रोमैटिन, यानी कि इसी न्यूक्लियोलस के पास एक फ्लूइड होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, उसी में क्या होता है क्रोमैटिन, यानी कि एक थीन एयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है जिसे हम क्रोमैटिन बोलते हैं। न्यूक्लियर इन्वलॉप, ये न्यूक्लियर इन्वलॉप है, उसको कवरिंग करके रखा हुआ है। तो देखते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर और भी क्या चीज़ पाई जाती है। न्यूक्लियस हैज ए डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो न्यूक्लियस के पास डबल लेयर होता है जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर ऑफ द डायमीटर अबाउट 80 to 100 नैनोमीटर, यानी कि इसकी जो डायमीटर होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, उसके पोर्स की, वो लगभग 80 से 100 नैनोमीटर का होता है। कलरलेस डेंस शेप प्रेजेंट, इसके अंदर कलरलेस यानी कि कलरलेस एक डेंस शेप प्रेजेंट होता है, यानी कि कह सकते हैं कि एक म्यूकस लाइक सब्सटेंस, चिपचिपा मटेरियल प्रेजेंट होता है इनसाइड द न्यूक्लियस नोन एज द न्यूक्लियोप्लाज्म, उसे क्या कहते हैं हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन राउंड शेप, यानी न्यूक्लियोप्लाज्म के पास क्या होता है, कंटेन राउंड शेप न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस एंड नेटवर्क ऑफ द क्रोमैटिन फाइबर्स। तो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या होता है कि राउंड शेप का न्यूक्लियोलस होता है और उसकी के अंदर एक नेटवर्क होता है, उसे बोलते हैं क्रोमैटिन फाइबर, एक धागे की तरह नेटवर्क होता है, उसे क्या बोलते हैं क्रोमैटिन फाइबर्स कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं क्रोमैटिन फाइबर्स, ये रेड के किनारे किनारे जो दिखाई दे रहा है ये क्रोमैटिन फाइबर्स है, ये न्यूक्लियोलस है, और इसके में जो लिक्विड मटेरियल दिखाई दे रहा है क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होता है, वो कलरलेस मटेरियल होता है। फाइबर आर कंपोज्ड ऑफ डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियाई, यानी कि जो फाइबर्स होता है वो क्रोमैटिन फाइबर जो होता है वही क्या होता है, वो किससे बना होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियाई, यानी कि वो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियाई होता है। न्यूक्लियाइक एसिड यानी कि डीएनए होता है, उसमें क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है उस क्रोमैटिन के अंदर, जिसे बोलते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियाई एसिड, यानी कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए प्रेजेंट होता है। एंड प्रोटीन हिस्टोन, यानी कि हिस्टोन प्रोटीन भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है। दिस फाइबर्स कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोजोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन, और यही जो फाइबर्स होते हैं सेल डिवीजन के दौरान, सेल डिवीजन के ड्यूरिंग क्या करते हैं, क्रोमोजोम्स यानी गुणसूत्र का फॉर्मेशन भी करते हैं। न्यूक्लियस देखिए यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि जो हमने अभी एक जूम फिगर लिया हुआ है कि न्यूक्लियोलस के अंदर जो क्रोमैटिन लेयर थे, क्रोमैटिन फाइबर्स थे, वो कैसे होते हैं, तो ये उसका एक फिगर है। देखिए तो ये एक क्रोमैटिन फाइबर्स है, देखा जाए तो ये डीएनए जिसे हमने बताया कि डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, और इसी पे क्या होता है जीन, जो होता है एक जेनेटिक मटेरियल्स होता है जो हमारे कैरेक्टर को वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट करने का काम करता है। और देखिए धीरे धीरे इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन है, देखिए यहाँ पे हिस्टोन है और ये सारा प्रोटीन लेयर्स भी पाए जाते हैं, और एक क्रोमैटिन है। ऐसे बनते बनते क्रोमैटिन फाइबर्स क्या बना लेते हैं, क्रोमोजोम का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो क्रोमोजोम्स कंटेन स्ट्रेचेस ऑफ डीएनए कॉल्ड जीन्स, यानी कि एक क्रोमोजोम्स के पास क्या होता है कि एक डीएनए होते स्ट्रेचेस ऑफ डीएनए, यानी कि कह सकते हैं कि एक लाइनिंग होती है डीएनए की, यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ओवरलैपिंग होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, जीन कहते हैं। क्या कहते हैं, जीन। और जीन क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल है, जो हमारे डीएनए भी एक जेनेटिक मटेरियल, बट जीन जो होता है वो हमारे कैरेक्टर को ट्रांसमिट करता है पेरेंट टू चाइल्ड में, पेरेंट से चाइल्ड में कैरेक्टर को शो करता है। इसका जीन ट्रांसफर द हेरिडिटी, यानी कि आनुवंशिकता, हेरिडिटी को
को ट्रांसफर करता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम द जनरेशन टू नेक्स्ट, यानी कि और हेरिडिटी इंफॉर्मेशन को क्या करता है वो ट्रांसमिट करता है वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट करने का काम करता है। इसका फंक्शन क्या होता है? कंट्रोल ऑल द सेल एक्टिविटीज़ लाइक मेटाबॉलिज्म। न्यूक्लियस जो होता है वह सेल के मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम करता है। प्रोटीन सिंथेसाइज को भी कंट्रोल करता है। ग्रोथ एंड सेल डिवीजन, सेल के ग्रोथ और सेल डिवीजन को भी कंट्रोल करने का काम करता है। न्यूक्लियस सिंथेसाइज राइबोज न्यूक्लिक एसिड आरएनए, यानी कि न्यूक्लियस जो होता है न्यूक्लियोलस जो होता है वो आरएनए को सिंथेसाइज करता है टू कंस्टिट्यूट राइबोसोम। और किसका फॉर्म करता है? राइबोसोम के फॉर्म में क्या करता है? हमारे बॉडी के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, कंस्टिट्यूट करता है। स्टोर हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन इन जीन, और हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन यानी कि आनुवंशिक इन्फॉर्मेशन को भी क्या करता है? अपने बॉडी के अंदर स्टोर करके रखता है। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।